400 पार का नारा है, 303 सीटें थी, आई 240। ये नैतिक हार है। सर, अगर ऐसा रहा तो विधानसभा में क्या कुछ रहने वाला है? ऐसा विधानसभा में क्या रहेगा ये हम नहीं बता रहे। ये जो लोग सड़कों पर हैं। नमस्कार, मैं शबनम और आप देख रहे हैं ग्रामीण ब्रेकिंग न्यूज। इस समय आपको बता दें कि करनाल के अंदर मौजूद है और करनाल के अंदर ग्रामीण सफाई कर्मचारी और ग्रामीण चौकीदार जो है वो इकट्ठा हो चुके हैं। आपको बता दें कि जो ये इकट्ठा हुए हैं, आज इनका पूरे हरियाणा के अंदर प्रदर्शन है। करनाल के अंदर भी प्रदर्शन करेंगे और जो है जिला सचिवालय भी पहुंचेंगे। इनसे एक बार बातचीत करते हैं, वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए। जो ग्रामीण चौकीदार हैं ये प्रदर्शन कर रहे हैं और चाहे ग्रामीण सफाई कर्मचारी है, ग्रामीण चौकीदार हैं, आंगनबाड़ी है, आशा है, मिड डे मील है, ग्रामीण सफाई कर्मचारी है, सब आज सड़क पर है। वो क्या मांग कर रहे हैं? 18-20 साल हो गए इनको, ना नौकरी पक्की है, ना जॉब सिक्योरिटी है, ना मिनिमम वेज है। सर, आपने सड़कों पर कहा, आज ही सड़कों पर नहीं है, पूरे साल ये सड़कों पर ही रहते हैं। मैंने मैडम वही बोला, आज ही नहीं करा मैं। हम ये करें पिछले 10-15 सालों से, कांग्रेस के टाइम में भी सड़कों पर थे और ये उस टाइम बोल रहे थे कि इस सरकार को बदलो, कांग्रेस को हमारी सरकार लेकर के आओ, हम इनको जो मांगे हैं उसका समाधान करेंगे। 10 साल लगभग होने को आ गए, आज तक जो सरकारी कर्मचारी का दर्जा या 26,000 रुपये न्यूनतम वेतनमान, उन पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। सिर्फ ग्रामीण चौकीदारों को जो है गांव की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, फिर भी सरकार जो है इनकी मांगों को अनसुना कर दिया। क्या मंशा लगती है सरकार को? ये लगता है तो ये ग्रामीण चौकीदार हैं, सफाई कर्मचारी हैं, इनसे क्या बिगड़ना है? आप हिंदू मुस्लिम का, जाट डोंट जाट का पोलराइजेशन कर लोगे, सत्ता में आ जाओगे, लेकिन ये प्रयोग जो है लोकसभा चुनाव में फेल हो गया। अगर इनकी मांगों को नहीं सुना, आप लगाइए आशा, आंगनबाड़ी, मिड डे मील कर्मचारी, पेंशनर, ये कितनी बड़ी संख्या है। सर, अगर ऐसा रहा तो विधानसभा में क्या कुछ रहने वाला है? ऐसा विधानसभा में क्या रहेगा ये हम नहीं बता रहे। ये जो लोग सड़कों पर हैं, ये इनके ऊपर गुस्सा है और निश्चित तौर से अगर इस गुस्से को एड्रेस नहीं किया गया, इन मांगों को संबोधित नहीं किया गया, तो ये गुस्सा आने वाले चुनाव में इसको, भाजपा को, इसका खामियाजा निश्चित तौर से हाल ही में लोकसभा चुनाव भी हुए, तब भी कर्मचारी यही कह रहे थे, लेकिन फिर सत्ता में आ जाती है। अब आप इसको कैसे देख रहे हो वो तो आपका नजरिया है। 400 पार का नारा है, 303 सीटें थी, आई 240। ये नैतिक हार है। करनाल की बात कीजिए ना, दो मुख्यमंत्री मैदान में थे, दोनों ही जीत जाते हैं। करनाल देश नहीं है, करनाल एक सीट है। और अगर करनाल की भी आप बात करो तो पिछला जो एमपी था वो लगभग 6.5-7 लाख वोट से जीता था, अब वो 2.5 पर उसका मार्जिन आ गया है। अभी भी कैबिनेट मंत्री बन चुके हैं। वो राष्ट्रपति बन सकते हैं, वो तो उनकी सरकार है, कुछ बन सकते हैं, लेकिन ये नैतिक हार है। और ये जो कर्मचारियों का, मजदूरों का जो गुस्सा है, ये उसी का प्रकटीकरण है। और मुद्दे हैं, लेकिन उनके साथ साथ ये भी है कि आप महंगाई है, बेरोजगारी है, भुखमरी है, आप भाषण लंबे चौड़े दे रहे हो कि हम 5वीं सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बन गए। अगर प्रति व्यक्ति आय में अगर देखें, अमेरिका की और हमारी 31 गुना ज्यादा उसकी, अमेरिका की और चाइना की 5 गुना ज्यादा है प्रति व्यक्ति आय में। आम उसको क्या मिला? इकोनॉमी मजबूत होगी, बोला तीसरे नंबर पर आ जाएंगे। पेट में रोटी नहीं, बोला चोटी खड़ी करके भारत माता की जय बोलो। पहले पेट में रोटी का इंतजाम होगा, आज रोजी रोटी का भारे पड़ रही है, इलाज है, शिक्षा है, आफत पड़ रही है। सर, आपका परिचय? सुभाष लांबा, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन। देखिए, ये जो CITU के आह्वान पर आज पूरे हरियाणा के अंदर ग्रामीण सफाई कर्मचारी, चौकीदार, वन मजदूर और कच्चे कर्मचारियों का ये प्रदर्शन है। और इस प्रदर्शन के माध्यम से हम सरकार से अपील कर रहे हैं, ये मांग कर रहे हैं कि अब सरकार को चेत जाना चाहिए, उनको समझ लेना चाहिए कि केंद्र के अंदर तो बीजेपी जो है वो मिलीजुली सरकार बनाने में सफल हो गई है, लेकिन इस सरकार ने अगर कर्मचारियों के प्रति ऐसी ही नीति रखी तो ये सरकार सत्ता में नहीं रहेगी। क्योंकि कर्मचारी जो है वो काफ़ी परेशान है, महंगाई से उनके मुद्दों का सरकार हल नहीं कर रही। और मैं CITU का राज्य का महासचिव, जय भगवान, हम आज जो है पूरे हरियाणा के अंदर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस बात को लेके
कि जितने भी ये कर्मचारी हैं सरकारी विभागों के अंदर, जो कच्चे कर्मचारी हैं, उनको स्थायी किया जाए, पक्का किया जाए, और इसके अलावा न्यूनतम वेतन कम से कम 26,000 उनका लागू की जाए। इस बात को लेके ये प्रदर्शन आज के हैं, और हम अभी जो है यहाँ से बात कर रहे हैं, प्रदर्शन करते हुए जो है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का हम प्रदर्शन भी वहाँ पर लेके जाएंगे। प्रदर्शन लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मांग नहीं मानी जाती सरकार। देखिए, वो तो सरकार को देखना है। इस बीच में जो हमने आंदोलन किए हैं, अलग अलग स्तर पर जो हमने आंदोलन किए हैं, उनमें कई मांगों का निपटारा भी हुआ है, कुछ बढ़ोतरी भी मानदेय के अंदर, लेकिन हम देखेंगे सरकार का कुल मिला के जो रुख है स्कीम वर्कर को लेके, कच्चे कर्मचारियों को लेके, खासकर मजदूरों को लेके, अभी जो आप देखोगे कि पिछले 10 साल से न्यूनतम वेतन रिवाइज नहीं किया हरियाणा की सरकार ने। कानूनी ये 5 साल में हो जाना चाहिए, 4 साल ऊपर हो चुके हैं, लेकिन न्यूनतम वेतन नहीं घोषित करी सरकार ने सिरे से। इसके अलावा कोई पॉलिसी नहीं है पक्का कर्मचारी बनाने की। अभी पिछले दिनों ग्राम सफाई कर्मचारियों के लिए जो घोषणा की है, 1,000 रुपये बढ़ोतरी की घोषणा की है, ये इतनी मामूली घोषणा है। जब मांग की जा रही है कि भाई आप जो है समान वेतन लागू करो, जब मांग ये की जा रही है कि 26,000 न्यूनतम वेतन करो, तो आप 1,000 रुपये बढ़ोतरी करके क्या सोचते हो? बात तो ये हम कह रहे हैं कि चाहे वो HKRN के अंदर है, या कच्चे कर्मचारी हैं, या स्कीम वर्कर्स हैं, जिसमें आंगनबाड़ी, आशा, मिड डे मील, क्रैच वर्कर हैं, उन सब को पक्का कर्मचारी बनाने की पॉलिसी सरकार बनाए। और अगर वो नहीं बनाएगी और यही रुख सरकार का रहा, तो आने वाले जो चुनाव है विधानसभा की सितंबर अक्टूबर में जो होंगे, हरियाणा का मजदूर, हरियाणा का कर्मचारी, कच्चा कर्मचारी, किसान, कोई सरकार को सत्ता से बेदखल करेगा। क्या नाम है सर? जय भगवान, महासचिव CITU हरियाणा। सर, आज कहाँ से पहुँचे हो आप और किन मांगों को लेकर पहुँचे? डिस्ट्रिक्ट करनाल के सभी चौकीदार, हरियाणा ग्रामीण चौकीदार सभा स्टेट नंबर 6 संबंधित सीटू आज डिस्ट्रिक्ट करनाल के अंदर मांग दिवस के उपलक्ष्य में हरियाणा ग्रामीण चौकीदारों की जो मुख्य मांगे हैं उसको लेकर हम करनाल पहुंचे हैं, और हरियाणा सरकार के मार्फत डीसी साहब को यहाँ मांग कर देंगे। तो क्या लगता है सर, लंबे समय से जो है कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, चौकीदार भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी मांगे नहीं मानी जाती है? हम आज प्रेस मीडियम के माध्यम से कहना चाहते हैं, जो सरकार है, जो कोऑपरेट घरानों की सरकार है, ये कर्मचारी व मजदूर या गरीब व्यक्ति के हक की सरकार नहीं है। और हम सरकार से मांग करते हैं कि ग्रामीण चौकीदार को पक्का किया जाए। जब तक पक्का नहीं किया जाता उसको न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये दिया जाए। ग्रामीण चौकीदारों को ये SI से जोड़ा जाए। और सरकार ने जो एक ऑनलाइन हाजिरी ऐप शुरू की है, हम सरकार से मांग करते हैं इसको तुरंत वापस ले, अन्यथा हम राज्य कमेटी की मीटिंग बुलाकर आगामी आंदोलन की घोषणा कर सकते हैं। मैं मदन कलरा, जिला करनाल सचिव। आज प्रदेश के अंदर जो है मेवात में, झज्जर में, रोहतक में, जींद में, करनाल में, अम्बाड़ा में, यमुनानगर में लगभग 7-8 जिलों के अंदर जो हमारा प्रदर्शन है। सरकार से हमें गुस्सा है। सरकार ने अक्टूबर में हमारा पैसा बढ़ाया था, वर्दी भत्ता का पैसा बढ़ाया था, मानदेय का बढ़ाया था, और 2 लाख रुपये सेवानिवृत्ति देने की बात की थी, वो सरकार ने देना शुरू कर दिया है। हम सरकार का समझते हैं कि सरकार ने वो कार्य किया है, परंतु सरकार ने जो आज 11,000 रुपये मानदेय दिया जाता है, उसके ऊपर कुछ शर्तें लगाई हैं। उन शर्तों के लिए चौकीदारों में भारी रोष है। सरकार का कहना है कि भी ऑनलाइन हाजिरी लगेगी। उस ऑनलाइन हाजिरी के हम खिलाफ हैं, क्योंकि वो ऑनलाइन हाजिरी ऐसा तबका है कि उससे चौकीदारों का निजीकरण होगा। क्योंकि चौकीदार पद एक ऐसा पद है जो पुराने अंग्रेजों के इतिहास का पद है, और इसके सरकार कहती है कि मैं भी चौकीदार, मुख्यमंत्री ने भी कहा कि मैं एक चौकीदार हूँ, प्रधानमंत्री ने भी कहा कि मैं एक चौकीदार हूँ। इस पद की इतनी गरिमा है, तो सरकार इस पद को समाप्त करने की कोशिश में है। अगर इसका सरकार निजीकरण करेगी तो हम इसका डट के विरोध करेंगे। आज जो इस मांग दिवस पे 7 जिलों के अंदर जो मांग पत्र दिया जाएगा, और आगामी हम अपने आंदोलन को तेज करने के लिए राज्य कमेटी की मीटिंग तुरंत बुलाएंगे। सरकार अगर जल्द ही इसके ऊपर कोई रास्ता नहीं बनाती तो हमारा आंदोलन तेज होगा। और दूसरी तरफ सरकार ने जो ऑनलाइन हाजिरी की बात की है, उस ऑनलाइन हाजिरी के खिलाफ हम इसलिए हैं कि हाजिरी लगाने का तरीका और भी हो सकता है। इसलिए सरकार राज्य कमेटी के प्रतिनिधि मंडल को चंडीगढ़ में बुलाए और बैठकर बातचीत करे ऑनलाइन हाजिरी का। और आज इस महंगाई में 11,000 रुपये जो सरकार देती है, आज जो है तबका काफ़ी पढ़ा लिखा है, शिक्षित चौकीदार आया है। आज इस महंगाई में शिक्षित चौकीदार का परिवार का गुजारा करना बड़ा मुश्किल है। आज हम सरकार से मांग करते हैं कि शिक्षित चौकीदार है तो उसके योग्यता के आधार पर सभी चौकीदारों को पक्का किया जाए, चौथे दर्जा कर्मचारी बनाया जाए। तब तक जो है सरकार अगर पक्का नहीं करती 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन दिए। और जो बातों को कुछ दिन प्रदर्शन के बाद मानना था, लेकिन लागू नहीं किया। ये वादा खिलाफी की सरकार है, और पूरे प्रदेश में तमाम प्रकार के कच्चे पक्के कर्मचारी आज हड़ताल पर हैं। और आने वाले समय में अब सर्व कर्मचारी संघ के भी जो प्रोग्राम आ रहे हैं,
तो 26 तारीख का 26 जुलाई का यहाँ हज़ारों की संख्या में कर्मचारी उपायुक्त कार्यालय पर इकट्ठे होकर के अपना मांग पत्र देंगे और प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि आज सरकार जो मुख्यमंत्री ने कि सफाई कर्मचारियों को जो ये नगर पालिका में जो काम कर रहे हैं, कह रहे कि 1000 रुपये बढ़ाए हैं और इनके ग्रामीण सफाई के 1000 जो बढ़ाने का जो वादा किया सरकार ने, वो वादा भी झूठा है। क्योंकि नगर पालिका वालों का सिर्फ 100 रुपये बढ़े हैं। 16,900 रुपये पहले मिल रहे हैं उनको, सिर्फ 100 रुपये उनको बढ़ोतरी हुई है और 1000 रुपये ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को कहा भी बढ़ने के लिए कहा भी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई है। तो सरकार है कि कच्चे कर्मचारियों की संख्या आज प्रदेश में बहुत ज़्यादा हो रही है। तो सर्व कर्मचारी संघ मुख्य मांग ये उठा जाए कि भाई कच्चे कर्मचारी जो भी है उनको पक्का किया जाए, पुरानी पेंशन बहाल की जाए और 18 महीने का जो डीए का एरियर जो सरकार ने कोरोना का बहाना लगा के रोक रखा था उसको विलम्ब दिया जाए, 8वां वेतन आयोग गठित किया जाए, जो खाली पड़े पद हैं उनको सीनियरिटी आधार पर रेगुलर भर्ती की जाए। तो इस प्रकार की सर्व कर्मचारी संघ की मांगे हैं और आने वाले समय में सर्व कर्मचारी संघ के काफ़ी प्रदर्शन आ रहे हैं। तो अभी 26 जुलाई का हमारा एक बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा जिला उपायुक्त कार्यालय पर, जिसमें मुख्यमंत्री नाम ज्ञापन देंगे। प्रदर्शन की बात हुई तो लगातार जो कर्मचारी है वो प्रदर्शन करते रहते हैं, लेकिन फिर भी जो है उनकी मांगे नहीं मानी जाती। देखो मांगे मानना तो कैसे था जी, ये सरकार की कहीं न कहीं नाकामी कहेंगे। सरकार की वही बात है कि अनदेखी करने की बात है कर्मचारियों की, लेकिन ये अनदेखी सरकार को कहीं न कहीं भारी पड़ेगी। क्योंकि आने वाला समय विधानसभा का चुनाव है, तो इसमें अगर कर्मचारियों की मांगे नहीं मानी तो सरकार को इसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। आज किसके नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा? आज मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा और ये सफाई कर्मचारी और ग्रामीण सफाई चौकीदार। सर कहाँ पे प्रदर्शन हो रहे हैं? आज पूरे प्रदेश में इनकी मांगों को लेकर के आज ज्ञापन दिए जा रहे हैं। सर एक तरफ तो कहा जाता है कि जो ग्रामीण चौकीदार है उनका तो कोई काम ही नहीं होता, कोई चला गया किसी का घर पूछ लिया बस इतना ही काम। नहीं जी नहीं, इनका काम जो भी सरकार की योजना है, जो गांव में जिस प्रकार के अधिकारी जिस प्रकार की योजना लेकर के आते हैं उसमें ग्रामीण चौकीदार का काम अहम होता है। उसकी ड्यूटी 24 घंटे की होती है। रात के समय भी किसी प्रकार का अगर सबसे पहले को पूछेगा तो ग्रामीण चौकीदार को पूछेगा, ऐसी बात नहीं, 24 घंटे ड्यूटी होती है ग्रामीण चौकीदार की। तो आप देख सकते हैं कि पूरे हरियाणा में जो है आज ग्रामीण सफाई कर्मचारी और ग्रामीण चौकीदार जो है प्रदर्शन करेंगे और किस तरह से आज करनाल के अंदर भी जो है प्रदर्शन किया जाएगा और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। और इनका कहना है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।